Friends, good morning. ये आई वॉज सिटिंग इन माई स्टूडियो, आई वॉज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर. अब देखिए जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्या सीन चल रहा है वॉर का. भारत की पाकिस्तान पर 3 बड़ी स्ट्राइक. पहली स्ट्राइक का आयात बंद, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारा कुछ बंद कर दिया, जहाज़ों की नो एंट्री और डाक पार्सल बंद. अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट. भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, कुछ हद तक पड़ेगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा. और इधर आप देखिए, रोज जेट भर रहे उड़ान, पाक से ना मूव कराई. भारत के खौफ से 5,000 करोड़ फूंक चुका पाकिस्तान. यानी पाकिस्तान का रेगुलर जो जनरली जो खर्चा होता था वो एक दिन का 45 करोड़ का होता था, और पिछले 10 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए फूंक चुके हैं. यानी एक दिन का 500 करोड़ रुपए उनका खर्चा हो रहा है सिर्फ अभी तक, जबकि अभी तक तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई. यहाँ देखिए आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने से क्या होगा. भारत ने पाक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी पहले तो सिर्फ डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया था, इनडायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया. आयात पर तत्काल रोक लगा दी है. पाक गुड्स किसी तीसरे देश से भी नहीं आ पाएंगे. पाक से इस वर्ष 3.5 करोड़ रुपए का आयात हुआ है. जहाजों की नो एंट्री. पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी. पाक में रजिस्टर्ड या पाक ध्वज के जहाजों को लंगर डालने की अनुमति नहीं होगी. और डाक पार्सल बंद. डाक विभाग ने पाकिस्तान से आने वाले डाक पार्सल को बंद करने के आदेश जारी किए. ये रोक किसी भी रूट से आने वाले डाक पार्सल पर लागू होगी. मेन चीज अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे. इंडियन जो भारत सरकार की तैयारी की अगर बात करें, इंडियन आर्मी की जो तैयारी की बात करें, तो उसमें देख लो दोस्तों, हर 6 मिनट में एक मिलिट्री ट्रेन चला सकती है भारतीय रेलवे. इतना अपना भारत का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इतना भारत की स्ट्रॉन्ग तैयारी है. इसमें देखते हैं दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है. 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 10 दिन बाद यानी 2 मई तक पाक सेना ने दहशत में ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले. सूत्रों के अनुसार इस खर्च में हाल में तुर्की और चीन से खरीदे सैन्य साजो सामान शामिल नहीं है. मतलब रिसेंटली उन्होंने तुर्की और चाइना से कुछ सैन्य साजो सामान खरीदे थे, वो उसको इंक्लूड कर दो, पता नहीं कितने खरबों में चला जाए अमाउंट. ये सामान्य दिनों में पाकिस्तान का रोज का सैन्य खर्चा लगभग 45 करोड़ है. इसमें सबसे बड़ा खर्च फाइटर जेट सोर्टी यानी उड़ान और सैनिकों के मूवमेंट पर किया गया है. पाकिस्तान ने लगभग अपने 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है. कई एयर स्ट्रिप को फिर से ऑपरेटिव बनाया. साथ ही सेनाओं को एलओसी नियंत्रण रेखा पर मूव कराया गया है. पाकिस्तान आर्मी की भारतीय सेना की ओर से सबसे बड़ा खतरा एलओसी के पास पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर चल रहे टेरर कैंपों पर हमले का है. पाकिस्तान की आर्मी इस थ्योरी पर चल रही है कि भारत की ओर से इन कैंपों को तबाह करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. मिसाइल टेस्ट. पाकिस्तान ने शनिवार को 450 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू सरफेस अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया. अब इन्होंने अब्दाली तो ऐसे नाम दिया अपनी मिसाइल को जैसे अहमद शाह अब्दाली इनका था. अहमद शाह अब्दाली तो अफगानिस्तान का था यार. कैसे लोग हैं ये, इनका खुद का कुछ भी नहीं है. इनको ज़मीन ही हम लोगों ने दी है यार रहने के लिए. जो अब देखिए, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ. राजस्थान में क्या हुआ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तान रेंजर को पकड़ा है. राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ ने शनिवार को एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा. रेंजर बीएसएफ की हिरासत में है. उधर पंजाब में गलती से जीरो लाइन पार करने वाला बीएसएफ का जवान पीके साहू 11 दिन से पाक के कब्जे में है. पाक रेंजर्स रिहाई के लिए मीटिंग को भी तैयार नहीं है. ठीक है ना. जिस तरह से अभिनंदन को छोड़ा गया था, खैर वो तो उस समय तो लड़ाई शुरू हो चुकी थी. ठीक है, डॉग फाइट चल रही थी हमारे उनके फाइटर जेट्स में. अभी तो ये लंबा चलेगा. पीके साहू को कब छोड़ते हैं ये लोग, या जो अब भारत ने भी पाकिस्तान के एक रेंजर को पकड़ लिया है, तो ये एक इस बार लंबी लड़ाई चलेगी दोस्तों. हम पीके साहू जी की अच्छी स्वस्थ स्वास्थ्य की और अच्छी उम्र की कामना करते हैं, और पूरा विश्वास है कि जल्दी वो भारत वापस आएंगे. इधर शनिवार को एक प्रोग्राम हुआ था, यानी आज संडे तो कल शाम को, तो उसमें मोदी जी ने कहा कि हम आतंकियों और उनके पनाहगारों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध है. बोले तो निर्णायक, बोले तो रिजल्ट निकलेगा. इस बार जो कार्रवाई हुई ना, उसके लिए संकल्पबद्ध यानी डेडिकेटेड है, परसिस्टेंटली उसके लिए हम काम कर रहे हैं.